रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करने के बजाय आप घर में खुद ही बना सकते हैं इसे। और क्या है जानने के लिए देखिए इस वीडियो को एंड तक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन कॉर्नर विद मुनिया। तो चलिए आज बनाते हैं पनीर टिक्का मसाला। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 200 ग्राम पनीर लिया है। पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए इस बोल में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। आपको यहाँ पे सरसों का तेल का ही यूज़ करना है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अब डालेंगे 1 टीस्पून तंदूरी मसाला। आप इसके बदले गरम मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हंग कट डालेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मैरिनेशन में हम पनीर के पीसेस को डालेंगे और धीरे धीरे मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पनीर को मैरिनेट कर लिया है। अब इसके साथ मैं एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ। जब भी आप पनीर को मैरिनेट करें एक खुले बर्तन में करें, नहीं तो फिर ये टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा टूट गया है, इसीलिए मैंने बोल को चेंज कर लिया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। जब तक हमारा पनीर मैरिनेट हो रहा है तो चलिए तब तक हम ग्रेवी के लिए मसाला प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। एक मीडियम साइज के प्याज को हमने काट लिया है। अब इसको डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के काटे हुए टमाटर, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और कुछ कलियां लहसुन की। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे ताकि टमाटर और प्याज जल्दी गल जाए। अब इसमें 2 कश्मीरी मिर्च और 6 काजू डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ ही डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। अब 1 कप पानी डाल के इसको 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। लो हीट पर 10 मिनट तक हमने मसालों को अच्छे से पका लिया है। अब इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। तो चलिए तब तक पनीर टिक्का फ्राई करते हैं। तो पैन में हम तेल डालेंगे। तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। अब टिक्का को हम फ्राई करेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन हो तो उसमें भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक हमने एक साइड को फ्राई कर लिया है। अब इसको हम धीरे धीरे पलटेंगे। इस साइड को भी मीडियम हीट पर 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। साइड भी फ्राई हो गया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। पैन में हम फिर से करीब 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 छोटी इलायची।
अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा प्याज। अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हमने करीब 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के टोमेटो का प्यूरी। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। टमाटर और दही को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून शक्कर। अब तेल छोड़ने तक मसालों को हम फ्राई करेंगे। तो देखिए मसालों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये पेस्ट। अब सारे मसालों को हम करीब 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे हमने बचे हुए मैरिनेशन में 1 कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पानी को हम इस मसालों में डाल देंगे, मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। वन टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। ग्रेवी उबल रहा है। अब इसमें हम पनीर के पीसेस को डाल देंगे। बहुत ही हल्के हाथों से इन्हें मिक्स करेंगे। और 2 मिनट तक हम इन्हें कुक करेंगे। 2 मिनट तक कुक करने के बाद अब इंडक्शन को हम बंद कर देंगे और लास्ट में इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। हल्के से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप वो डाल सकते हैं। तो आप प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए रेडी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला। आपने तो कभी ना कभी रेस्टोरेंट में जाके पनीर टिक्का मसाला ऑर्डर किया होगा, लेकिन आज के बाद आपको इसे ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे घर में ही बना सकते हैं। तो बनाइए इसे और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। इस टाइप के नए नए रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। Thank you for watching.